हेलो दोस्तों। चलिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया कि रीजनिंग में जो भी मेरी गलती हुई थी मैंने उसको बताया, आपको समझाया। जो कि आप मॉक दे रहे होंगे या अगली बार एग्जाम देंगे, वो गलती आप ना करें। तो चलिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी कैसे देते हैं मॉक देते समय सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करते हैं, ये अपना स्ट्रेटजी बताइएगा। वैसे भी सबसे पहले मैं क्या करता था कि मैं तो सबसे पहले रीजनिंग रीजनिंग के बाद जीएस, जीएस के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद लास्ट में मैं मैथ को अटेम्प्ट करता था। जो भी इधर से रीजनिंग से, जीएस से और इंग्लिश से टाइम बचते थे, ये सारा सारा इन्वेस्ट मैं मैथ में ही करता हूँ। और लगभग सारे एसएससी के बच्चे ऐसे ही करते हैं। यहाँ एक और भी फेमस पैटर्न है, जर्म करके ऐसे करके लोग बनाते हैं। पहले जीएस बनाते हैं, इंग्लिश बनाते हैं, रीजनिंग बनाते हैं, फिर मैथ बनाते हैं। अब आपको जैसा सही लगे आप वैसे कीजिए। चलिए, तो ये पेपर है हमारा। मेरा एग्जाम था 24 सितंबर को, सेकेंड शिफ्ट में था, ठीक। तो वो है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन था। देखिए, एग्जाम में मुझे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगा, पैटर्न थोड़ा सा अलग सा लगा, मैंने इसको स्किप कर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको मैंने स्किप कर दिया। चलिए, जैसे मैंने रियल एग्जाम में किया वैसे करके मैं बताता हूँ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आया। देखा, आपको देखते ही कर लेंगे क्या है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इफ वॉल्यूम दिया हुआ है आपका ये। तो ये आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए क्या है, ये हमारा 24 का क्यूब है। 24 का ये क्यूब है, तो हमारा साइड क्या हो जाएगा, हमारा साइड हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन ये सही था। ये तो बिना पेन उठाए ही आप कर सकते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये था 310। इतना था, तो आपको इतना का वैल्यू बताना था, कुछ नहीं करना था आपको। ये इजी था, मैंने कर लिया था। क्या किया था मैंने, 10 ए इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 10 p/b हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो हमारा h ट्रिपलेट मान लेंगे, तो h हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 4 sin p 4/5 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 3 p/h। ठीक, यहाँ पे p का वैल्यू रखा मैंने, h ये हो जाएगा। ठीक, cos का हमारा b क्या है, 3 है, और h 5 है। 3 3 9, 4 चौका 16, 9 16 25/5, यानी हमारा क्या हो जाएगा आंसर 5। ये आप 20-25 सेकेंड में काट सकते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या था कि ये आप क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे कि मैन बाइज 10 kg ऑफ वेट, इतना केजी इतना रुपया के रेट से खरीदता है, और मिक्स करता है कितना, 6 kg अदर गुड क्वालिटी ऑफ वेट टू मिक्स से, और मिक्स प्राइस हमारा क्या इतना है। ठीक है, तो आपको बताना था कि ये जो गुड क्वालिटी का वेट है वो कितने रुपये का था, ताकि मिलाया गया तो हमारा जो मिक्सर है इतना केजी पे बिक रहा है। कुछ नहीं करना था आपको, इसमें आप वेटेज एवरेज का कंसेप्ट लगा सकते थे। देखिए, मैंने क्या किया था, ये 10 केजी था। ठीक, 10 केजी ये था और 6 केजी ये था। ठीक, तो आप इसको वेटेज एवरेज में ये रेशियो ही होता है, तो आप इसको 5 रेशियो या रहने दीजिए, इसको 10 ही रहने दीजिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सेम वैसे भी हो सकता है। 10 वाला कितना रेट है, 26। हमारा 6 का नहीं पता है, तो इसको हम एक्स ही ले लेते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 260 प्लस 6x/, ये क्या हो जाएगा हमारा 16। और इसका, और ये कितने के बराबर है हमारा, वेटेड एवरेज कितना का दिया हुआ हमारा, 35 रुपया केजी से बेच रहा है। ठीक, तो ये देखिए क्या करेंगे, ये 260 प्लस 6 एक इधर करेंगे, 16 25 80, 16 3 48, 8 56 560,
इसमें से 260 हम घटा लेंगे, हमारा 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 300। 300 6 25 30, यानी जो हमारा गुड क्वालिटी का चावल था उसका हमारा रेट क्या है, 50 रुपया पर केजी, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता, क्योंकि मैंने किया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ये देखिए 2 ट्रेन रहती है, एक की लंबाई ये है, एक की लंबाई ये है, दोनों क्या है हमको देखना रहता है, पैरेलल ट्रैक पे चल रही है, इतना स्पीड इतना। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, इजी है, दोनों को हम जोड़ लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी बाई एक दूसरे की ओर चल रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिव स्पीड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए 32 यहाँ पे स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी, ये आपको पता है। चलिए इसको डायरेक्ट हम ऐड कर लेते हैं। हम ये करते समय आपको ध्यान रहे ये मीटर में है, तो हमारा स्पीड भी हमारा कम होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड भी होना चाहिए, यूनिट का ध्यान यहाँ पे थोड़ा सा रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 8 2 10, 3 1 4 हो जाएगा, और 240 ये हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 72 ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 होगा 20, और 20 से ये करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12, यानी 12 सेकेंड में एक दूसरे को पार करेंगे, 12 सेकेंड। ऑप्शन बहुत ही आसानी से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 15, हमारा रिमाइंडर पे ध्यान रखेंगे, we get 18 as the remainder on dividing the same number by 11। हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आ रहा था n को जिस नंबर से हमको भाग करना है डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा रिमाइंडर क्या है 28 है, ठीक, तो 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, यानी 6 भी हमारा, यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 6, जो कि आप डायरेक्ट कर सकते थे। हमारा ऑप्शन मैंने सही किया था। चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन था, मैंने सही कर दिया था, ये क्वेश्चन मैं सही कर दिया था, बट ये देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा 20 है 120 है, पता नहीं मैं 20 करके कैसे 1 ऐसे करके या जो भी था मेरे से गलती हो गई थी वहां पे, 1 इसको ऐसे 1.20 यानी 1 ऑप्शन का ऐसे पढ़ लिया था या पता नहीं। देखिए बिकॉज क्या था, क्वेश्चन एकदम इजी है। देखिए एक सेल फोन है जो अवेलेबल है हमारा 600 पे, ठीक, फॉर कैश डाउन, फॉर इतना रुपया कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विथ इतना टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अंडर दिस स्कीम, आपको बताना है। देखिए 600 में अवेलेबल है, 300 कैश डाउन पेमेंट कर देता है तो हमारा बचता है 300, ठीक है, 300 पे उसको देना कितना है 360, यानी हमारा जो ये 60 रुपया है ये क्या है हमारा इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट 60 रुपया है, ठीक, तो हमारा रेट क्या होता है, रेट क्या होता है इंटरेस्ट इंटू ब्याज गुना 100 हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई हमारा जो प्रिंसिपल कितना पे लग रहा है ये 300 पे ही ना, 300 बचा है उसका 60 रुपया उस पर हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। ये देखिए तो हमारा ये 300 हो जाएगा प्लस टाइम, टाइम क्या है हमारा, ये देखिए टाइम 2 मंथ, और स्पेशली जब हमको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देनी है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है तो ये हम इसको मान के चलेंगे क्या है हमारा एनुअली पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अगर मेंशन ना करे, अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन ना करे कि मंथली पूछा जा रहा है या ईयरली पूछा जा रहा है, तो आप हमेशा इसको एनुअली लेके ही चलेंगे। तो देखिए टाइम 2 दिया है, ये हमारा मंथ में, इसको ईयर में करेंगे तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 12 हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक, ये देखिए ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 से 10, यानी हमारा 120% हमारा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, जो कि ये मैंने गलत कर दिया था, सही बना कर भी मैंने ये गलत कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, देखिए, if the mean proportional between p and q is 12 then the possible value of pq, pq का मीन प्रोपोर्शनल 12 है, यानी कि रूट अंडर p इंटू क्यू इजिकल टू हमारा क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, यानी इसका वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 144 यानी 144 होना चाहिए, तभी तो हमारा 12 आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करके ऑप्शन से जाते हैं तो वो आपको डायरेक्ट ये दिख जाता है, यानी हमारा ऑप्शन एक सही हो जाता। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, कुछ नहीं था, अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखे ये इसको सिंपली आपको इसको खोल देना था, खोलेंगे तो ये देखिए पूरा लिखेंगे, तो इसमें क्या करना है आपको, जब आप इस सॉल्व करेंगे तो इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, साइन को हम साइन स्क्वायर से डिनोट कर देंगे और कॉसेक को सी एस से डिनोट कर देंगे, प्लस 2 करेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो भी साइन 2 करेंगे तो साइन और ये कॉसेक करेंगे, कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, तो साइन साइन ये कट जाएगा, यानी हमारा सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, इतना आप तो समझ सकते हैं। चलिए सिमिलरली यहाँ पे कॉस को हम कॉस स्क्वायर करेंगे, सेक को हम लिख देते हैं सी एस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सिमिलरली 2 ए भी करेंगे तो कॉस और सेक को 1/cos लिख सकते हैं, तो ये कॉस कॉस कट जाएगा, यानी हमारा बच जाएगा ओनली 2, सेम सेम इसमें। तो ये देखिए ये साइन और ये कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है हमारा 1 हो जाता है। तो एक ये हो गया और 2 2 4 ये हो गया, यानी 5 प्लस हमारा क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। तो हमारे ऑप्शन में तो कॉसेक और सेक तो बचे नहीं, सारे में क्या है, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर दिया है। तो देखिए हमको टेन सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को हमारा पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है, इसी प्रकार कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा लगा दीजिए जो भी, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 1, तो इसको भेजेंगे इधर, ये प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा, 1 1 2 ये भी हो जाएगा, 2 और जुट जाएगा इसमें, यानी 7 हो जाएगा, 7 टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इजी था। बस आपको उस समय थोड़ा सा बस बेसिक 3 में आपको बेसिक ही पूछा जाता है, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 9 तक आ गए और आपको यहाँ पे सारे बेसिक से ही हो जा रहे हैं, हमारा ऑप्शन 3 ये सही था और मैंने सही कर लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 डी का इतना सारा डाटा और पहली गो में आप इसको स्किप कर देंगे, स्किप करेंगे, बाद में टाइम बचेगा तब इसको आके ही आप करेंगे, वरना ये क्वेश्चन ऐसे आपको बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे और जरूरी भी नहीं है कि ये सही हो जाए। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k does the following system have infinite number of solutions, तो हमारा ऑप्शन ये है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी ये देखिए ये होना चाहिए हमारा, ये कंडीशन है ना, यानी हमारा ये देखिए, तो ये इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या है, ये दोनों का 1/2 ले लेंगे, इक्वल टू इसमें क्या है हमारा कोफिशिएंट 2k बाई इसमें -1 है, तो इसी से हमारा वैल्यू क्या निकल जाएगा, इससे हमारा k का वैल्यू क्या निकल जाएगा -1/4, इजिली कर सकते थे, हमारा ऑप्शन 3 सही है। चलिए फिर डी का क्वेश्चन देखिए, इतना सारा है, क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले ये एक बार स्किप करने से पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ये द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल survived who take tea more than 3 times a day to the number of people who do not take tea at all,
मोर देन ये सारे जोन में, सारे जोन को आप ऐड करना है, उसका रेशियो who do not take टी एट ऑल, इससे आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। इजी है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। तो इसको हम जोड़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखें क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड है फॉर इतना आफ्टर सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ इतना, इतना के डिस्काउंट पे आपको बेचा जा रहा है। अगर प्राइस है आर्टिकल का इतना है तो वैल्यू ऑफ एक्स, दो को डिस्काउंट दिया गया है, ठीक। फाइनल आपका ये दिया हुआ है, एक डिस्काउंट 17 का है, तो दूसरा एक्स का वैल्यू आपको पता करना है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से क्या करते हैं, ए प्लस बी वाला प्लस ए बी बाई 100 पे ऐसे करके डायरेक्ट कर सकते हैं। या ये देखिए हमारा फाइनल प्राइस क्या है, मैंने क्या किया था, ये देखिए 1600 है, पहला 17 का डिस्काउंट करेंगे, 17% का डिस्काउंट करेंगे तो हमारा 83 हो जाएगा। 83 ये इसको कर देंगे, ये देखिए 16 16 128, 8 चौक 48, 8 4 12, इसमें 4 जोड़ेंगे हमारा 132। पहले 17% का डिस्काउंट करने पे 1600 से 1328 पे आया। इसमें कितना डिस्काउंट करेंगे तो वही कि हमारा फाइनल हमारा 747 पे आ जाए। तो इसमें से मैंने क्या कर दिया था, डायरेक्ट 4747, ये देखिए 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 4 12 हो जाएगा, ठीक, 7 5 12 हो जाएगा, ठीक। इतना डिस्काउंट करेंगे तो हमारा इतना, तो इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट जितना का दिए हैं इंटू 100 बाई क्या 1328। सबसे पहले हम इस काटने कुटने के झंझट नहीं, डायरेक्ट हम अप्रोक्सीमेटली मैंने कर लिया था। क्या किया था, ये देखिए 13 चौका 52, 4 बार में जाएगा, तो पहले मैंने इस दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था। ये पता चल गया कि हमारा फर्स्ट डिजिट क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। 4 से जब करेंगे क्या है 5810 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौका 32, 4 दूना 8, 8 3 11, 13 चौका 52, 1 53, ये करेंगे तो हमको यहाँ पे दिख रहा था, क्या दिख रहा था, ये उसके बाद 13 3 39, 3 बार में 4 के बाद 3 जाने वाला है, तो ये नहीं होएगा, 0 नहीं होएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, डायरेक्ट हमारा ऑप्शन 3 हो जाता। या जब आप पहली बार में किए थे 13 चौका 52 करके इतना पे लाए हैं, फिर आपको पता चल जाना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ आ रहा है डायरेक्ट जो कि इससे कम है, इससे हमारा डिवाइजर से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे 0 नहीं लगा सकते थे, तो आप 1 थ्रू में भी जा सकते थे ऑप्शन के साथ, यानी हमारा ऑप्शन 3 सही था, इसको पूरा करने की जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये देखिए कि एक पर्सन जो है एक टेबल को इतना में, टेबल और सोफा को इतना में खरीदता है, सोफा एट 10% प्रॉफिट एंड टेबल एट इतना परसेंट प्रॉफिट, इफ इज टोटल प्रॉफिट इतना परसेंट इन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा एंड द टेबल इज, ठीक है। देखिए जब भी हम इसको हम वहां पे मेरे दिमाग पे नहीं आया था, मैंने इसको स्किप कर दिया था, ठीक। बट क्या था, मैंने जब दोबारा देखा पर मेरे पास टाइम नहीं था, बट एकदम ये इजी था, एकदम इजी था। कैसे, ये देखिए हमारा जो भी क्या होता है, हम जो प्रॉफिट निकालते हैं, उसको सीपी को बेस मान के निकालते हैं, सीपी को बेस मान के निकालते हैं ना, प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और एलिगेशन में क्या होता है, जब भी हम एलिगेशन किसी चीज पे लगाते हैं, दो चीज ए दिया रहता है, बी दिया रहता है, और ओवरऑल उसका हमारा इफेक्ट दिया रहता है, ठीक। तो एलिगेशन किसी भी चीज पे लगाते हैं तो हमारा जो रेशियो निकल के आता है वो हमेशा
बेस बेस वैल्यू का आता है, यानी हमारा सीपी का। और पूछ भी रहा है, क्या पूछ रहा है, इन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा एंड टेबल, इस पे ध्यान देना था। और मैं बस यही टेल एंड पे चुक गया था एग्जाम टाइम में। क्या था यहाँ पे देखिए, ये हमारा टेबल है, ये टेबल हुआ, ये सोफा हुआ, ठीक है। सोफा को कितने पे बेचता है, सोफा को 10% प्रॉफिट पे बेचता है और टेबल को 15.25% पे बेचता है। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है हमारा, 13 का होता है। डिफरेंस लेंगे 3 का, यहाँ पे कितना है हमारा 2 रेशियो नहीं 2.25, इधर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25 नौवा का 25 25 25 दूना 3 चौका 3 तिहाई 9, यानी हमारा ये सीपी का रेशियो निकल के आया। किसका निकल के आया, सीपी का। तो टोटल दोनों का यानी 7 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, दोनों का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 28,000, 28 के। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4K। और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो हमारा दोनों का डिफरेंस क्या है 1 यूनिट है, जो कि हमारा क्या है 4K के बराबर, यानी 4,000। ऑप्शन 3 सही था। बस एलिगेशन में आपको यही देखना रहता है, 2 चीज दिया रहता है, उसका ओवरऑल इफेक्ट, और हमेशा याद रखना है जो भी हमारा जो रेशियो निकल के आता है वो क्या, जो हमारा बेस वैल्यू में लिया रहता है उसी का रेशियो आता है। और सीपी का मैं बस थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ कर दिया था, नहीं तो ये 20-30 सेकंड के क्वेश्चन थे, आराम से निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10A प्लस cot ए बराबर 2। ऐसे देखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाता है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, 45 डिग्री पे ही ये हमारा पॉसिबल है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखें, स्क्वायर करेंगे भी तो 1 आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, तो इसका वैल्यू हमारा 2, इजिली देखते ही कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, बताना था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली सेल फॉर द मंथ ऑफ जून एंड चेन्नई सेल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। दिल्ली का 252 है और चेन्नई का जुलाई में, इसका डिफरेंस डायरेक्टली दिख रहा है 25, स्क्रीन पे ही आपको दिखना रहता है और आप डायरेक्ट कर सकते थे। और ऑप्शन 3 जो कि मैंने कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 फिर से डीआई का, और हाँ याद रखिए हर एक प्री में आपका डीआई का जो सवाल होता है, डीआई का सवाल 3 से 4, 3 या 4 तो हमेशा अपना आपका फिक्स रहता है, यानी आपका 6 से 8 मार्क्स ये हमेशा, डीआई करके आप जा रहे हैं तो समझिए आपका अपना मार्क्स हमेशा फिक्स रहता है। चलिए पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन इन 2009। 2010 का ये देखें, ये फर्स्ट डिवीजन का, ये सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन फेल। एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे, ये इसको पढ़ लेंगे, जो भी दिया हुआ है डाटा स्टडी लगी बनी है, ठीक। 2009 का डाटा देखेंगे, 2009 में फर्स्ट डिवीजन में हमारा कितना, बताना क्या है, वो पास्ट फर्स्ट डिवीजन इन 2009, 30 फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। टोटल 2009 में कितने स्टूडेंट हैं, 90, 50, 140, 50, 190, 190 इंटू 100, बस यही तो हमको परसेंटेज निकालना था। ये देखिए चला गया, तो 300 में डायरेक्ट 19 से भाग दे देंगे, 19 से कम 19, बच गया हमारा कितना, 11 बच गया, 19 बचे 95, और ये हमारा 15 बच गया, यानी हमारा 15/19 हमारा ऑप्शन 4 डायरेक्ट दिख रहा था। इसको ऐसे करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए
उसको आप डायरेक्ट कर सकते थे, तो ये आप एक बार में ही कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ये देखिए the radii of two circle इतना इतना सेंटीमीटर, the perimeter of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles each. the perimeter of the circle having, पूछ क्या रहा है, पेरीमीटर यानी कि हमारा सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर यानी हमारा क्या, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, वही सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर पूछ रहा है। ठीक ठीक, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज अप टू 2, ये दोनों का। तो क्या हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं इसका रेडियस आर ही हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर मीन पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया ये दोनों के एरिया के बराबर, पाई आर एक 8 का स्क्वायर, ये देखिए इसको मान लेते हैं ए का स्क्वायर, ठीक, और पाई बी का स्क्वायर। ठीक, तो पाई से सारे ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। ये आपको मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और हमको क्या पता है 8, 15 और 17, 8, 15 और 17 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो मैं देखते ही इतना करने की हमको जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हमको पता चल गया कि जो एक दूसरा सर्कल है उसका रेडियस हमारा 17 होएगा, जिसका एरिया ये दोनों सर्कल के एरिया को मिला के बनाया जाएगा, यानी हमारा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर क्या पूछा था, 2 पाई आर, यानी हमारा 17, पाई का वैल्यू इतना ही क्या था 34 पाई। तो हाँ आपको क्या करना है, ये जितने भी सारे ट्रिपलेट हैं आपको कैसे निकालना है। वैसे तो ट्रिपलेट आप खुद का बना सकते हैं, जैसे चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ट्रिपलेट आपको बनाना है, मान लीजिए ऑड नंबर का, ऑड नंबर का बनाना है। तो क्या करना है, ये देखिए 3 का, सबसे पहले उस नंबर का एन का, एन मान लीजिए एन ऑड है, ऑड नंबर एन है, एन का स्क्वायर करना है और उसको ए बी को ऐसे तोड़ना है ताकि उसका डिफरेंस जो है आपका एक के डिफरेंस में ये टूट जाए। देखिए जैसे मान लीजिए 3 का, 3 के साथ का आपको ट्रिपलेट बनाना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, और 9 को ऐसा में तोड़ना है ताकि दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाए, दोनों को ए प्लस बी के टर्म में ऐसे तोड़ना है ताकि दोनों का हमारा डिफरेंस 1 हो जाए। तो एक 4 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हमारा 1 हो जाएगा, यानी 3 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 3, 4, 5, ये आपस में ट्रिपलेट होंगे। सिमिलरली देखिए मान लीजिए 9 का निकालना है आपको, 9 का स्क्वायर कीजिए 81 हो जाएगा। ठीक, और 81 को कितना में तोड़ना है, एक एक के डिफरेंस में, तो हमारा ये 40 हो जाएगा, हमारा 41 हो जाएगा। 9, 40 और 41 आपस में ये एक ट्रिपलेट होंगे जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर होएगा। आप किसी का भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 7 का ट्रिपलेट निकालना है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इसको एक के डिफरेंस में दोनों को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा। हमको पता है 7, 24 और 25 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, हमारा एक ट्रिपलेट होता है। ठीक, तो ऐसे याद करने की, अगर याद करें तो आप 1 गो में चले जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव करेगा एग्जाम, रियल एग्जाम में। ठीक, तो आप समझ गए सबसे पहले क्या करना होता है, ऑड के केस में स्क्वायर करना है और स्क्वायर को हमको ए प्लस बी में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 हो। सिमिलरली अगर इवन का करना है, ठीक, मान लेते हैं 4 का करना है, 4 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, स्क्वायर करके इसको 2 के
को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, और इसको ऐसे तोड़ेंगे a प्लस b में, ताकि इसका डिफरेंस हमारा 2 है। तो 3 हो जाएगा, एक हमारा 5 हो जाएगा। तो इसका ट्रिपलेट क्या बनेंगे, 4 के साथ हमारा बनेगा 3 4, और जो बड़ा जो होएगा हमेशा बाद में रहेगा, हमेशा बड़ा जो रहेगा वो हमेशा बाद में रहेगा। इसका ऑड में क्या करना है, हमारा डिफरेंस 1 रहेगा और इवन में हमारा डिफरेंस 2 रहेगा। ऐसे किसी भी नंबर के कट के उसके साथ का आप ट्रिपलेट खुद से बना सकते हैं। चलिए, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला गया, बट आशा करते हैं आप एक बार में ये जान गए होंगे। चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये देखिए, इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, तो हमारा क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का आपको फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यही दिया हुआ है, ये उठ के यहाँ पे आ गया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ए माइनस बी डायरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे बी स्क्वायर दिया हुआ है, और ये हमारा ए स्क्वायर है दिया हुआ है, सेम बात है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ए माइनस बी। 453 में से हम 383 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सबसे पहले बार का, और मैंने रीजनिंग में भी बताया, अगर ऐसे सिंप्लीफिकेशन कहा जाए तो आप लिख लीजिए BOD MAS, बचपन से यहीं से शुरू होती है, वुडमास के रूल से डायरेक्ट कर सकते थे, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं थी। तो चलिए इसको स्किप करते हैं। ये देखिए, ये भी मैंने कर दिया था, इजी थी। सिमिलरली ये देखिए, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुआ, पहले इसको क्या करना था, ये फिगर सबसे पहले जरूरी होता है सही बनाना। DEF हमारा ये DEF जो है हमारा, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो DE क्या है, 12 है, EF 15 है। ट्रिंगल DE फेज कंग्रुएंट टू XYZ, हमारा YXYZ हमारा राइट एंगल होएगा, YZ हमारा 15 है, ये 15 है। तो पूछ क्या रहा है हमारा, XZ का वैल्यू। तो XZ का वैल्यू यानी कि हमारा DF का वैल्यू बताना, कंग्रुएंट है यानी कि दोनों का डायमेंशन हमारा सेम होएगा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये डायरेक्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा देंगे। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये देखिए 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड कर देंगे, 9 6 3। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये देखिए 9 इंटू 4 1, 9 को बाहर निकालेंगे 341, डायरेक्ट इसको कर सकते थे, एकदम इजी था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही कर दिया था मैंने, इजी था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि घनश्याम इज थ्राइस ओल्ड एज आकाश, 10 years ago घनश्याम वाज 4 times एज ओल्डर। आप इसको ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं, x और 3x लेके डायरेक्ट कर सकते थे, या ये देखिए कैसे करना है आपको। ये घनश्याम हो गया, ये आकाश हो गया, 3 गुना है, अभी का रिसेंट का बात हो रहा है। एक घनश्याम 3 गुना है, अब क्या कह रहा है, 10 ईयर एगो, 10 साल पहले। 10 साल पहले क्या था, ये देखिए घनश्याम वाज
4 times as old as आकाश। तो ये देखिए, मान लीजिए आज आज आप मेरे से 2 साल बड़े हैं, तो 50 साल बाद क्या आप मेरे से 3 साल बड़े हो जाएंगे? नहीं, हमेशा जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। 10 साल पीछे जाइए या 50 साल आगे जाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों के एज का डिफरेंस क्या है हमारा, 2 दे रहा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है हमारा, 3 दे रहा है। एज के डिफरेंस को बराबर करेंगे तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इधर 3 से इधर 2 से हमारा क्या हो जाएगा, 9 3, इधर 8 2। अब देखिए, अब हमारा दोनों का यहाँ पे भी हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहाँ पे भी डिफरेंस 6 आ रहा है, यानी कि अब हमारा जो दिया हुआ कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से डिफरेंस लीजिए, यहाँ पे से डिफरेंस लीजिए, सेम रहेगा 8 9, यानी एक यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा, 10 दिया हुआ है, यानी 10 साल पहले। तो अभी तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर करेंट एज, करेंट एज हमारा ये था, करेंट एज का डिफरेंस क्या है हमारा, ये 6, एक यूनिट का 10 है, तो 6 यूनिट का क्या हो जाएगा, इंटू 10 यानी 60 आ जाएगा। या तो आप ट्रेडिशनल जो मेथड होता है, घनश्याम आकाश x था, इसका 3x था, तो दोनों में से 3x, इसमें से 10, इसमें से 10 घटाएं तो ये 4 गुना हो गया। ऐसे करके भी आप ट्रेडिशनल मेथड से भी बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जल्दी बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ये देखिए, GDF to concentric circle इतना इतना, if the chord greater is, if the chord of the greater circle is tangent to the smaller circle, then find the length of that chord। चलिए थी, ये मैंने कर रखा था, ये देखिए, ये ग्रेटर हो गई, ये स्मॉलर सर्कल हो गई। ठीक, इस पे हमारा ये टेंजेंट है, ये जो कोड है लार्जर वाला का, ये स्मॉलर पे हमारा टेंजेंट है। ये देखिए, स्मॉलर का रेडियस हमारा कितना है, 10 है, इसका कितना है, 26 है। ठीक, 10 है, 26 है। अगर देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, रिप्लेट से करते हैं, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली 5 12, तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, अभी मैंने बताया 5 12 और 13 क्या होता है हमारा, आपस में ट्रिपलेट होता है। तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होना चाहिए, यानी ये 12 है, इसके दुगुना का वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ पे भी 2 कर देंगे, यानी हमारा इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये भी हमारा 24 होएगा, यानी टोटल वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, इस कोड का लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन 3 था, ट्रिपलेट के जरिए आप आसानी से कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या था, ये देखिए, मैंने ये इसका फिगर गलती कर दिया था, वरना ये सही हो जाता। चलिए, आपको ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे फिगर ना बने तो आप अटेम्प्ट करने का ट्राई भी नहीं कीजिएगा। चलिए क्या कह रहे हैं, मान लीजिए एक सर्कल लीजिए, सबसे पहले तो कह रहा है लेट सी बी ए सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है हमारा, ये है, पी क्यू बी ए माइनर आर कौन सी, मान लेते हैं ये हमारा पी क्यू है, ये आर्क है सी पे। ठीक है, पी क्यू हमारा ये माइनर आर्क है। ठीक, लेट आर एन एस बी 2 पॉइंट ऑन द मेजर आर्क पी क्यू ऑन सी। यहाँ पे आर एस 2 पॉइंट लेते हैं मेजर आर्क पे। ठीक, पी क्यू सब्सटेंस एन एंगल 80 डिग्री है, तो पी क्यू जो है हमारा, ये पी क्यू जो है हमारा 80 डिग्री सेंटर पे सबटेंड करता है। तो आपको वैल्यू बताना है पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर
क्यू का, पी आर क्यू का वैल्यू बताना है। सिमिलरली क्या बताना है, पी एस क्यू, पी एस और क्यू का वैल्यू। जरूरी नहीं है फिगर, ये दूसरी जगह से भी जा सकता था, बट आपको देखना क्या था, ये जो कोड है, ये जो कोड है, सेम कोड द्वारा मेजर आर्क में कहीं भी आप, कहीं भी आर्क के मेजर आर्क पे एक सिमिलर कोड के द्वारा अगर सेंटर पे एक एंगल बनाता है तो ये मेजर आर्क पे कहीं भी एंगल बनाएगा वो इसके एक्स का आधा होगा, x/2, x/2, ये कहीं भी एंगल बना ले हमेशा x/2 होएगा। और सेम कोड की यहाँ पे बात हो रही है तो ये दोनों एंगल ही 40 के और 40 के होंगे। आप अगर आप ये पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन में मैं ये पकड़ लेता कि ये सेम कोड वाला दोनों एंगल पूछी जा रही है तो दोनों एंगल की वैल्यू सेम होगी, और ऑप्शन में एक ही है जिसका दोनों एंगल का वैल्यू सेम था, और मैंने क्या एक गलत लगाया था, मैंने बताया था कि मैंने फिगर गलत कर दिया था, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 का ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन था हमारा, टाइम नहीं मिल पाई थी, छूट गई थी मेरे से, बट देखिए क्या कह रहा है कि पीपल स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन 60% of the remaining groceries and 40% remaining. If he saves it 9 months, then how much does he spend on groceries? ठीक, तो क्या करना है, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, रिमेनिंग कह रहा है, मान लीजिए एक से ले लेते हैं, ठीक, 30% मंथली इनकम ऑन रेंट, इसका रिमेनिंग कह रहा है, तो हमारा बचा कितना, 7/10, 70% बचा, 70 का 7/10, इसका 60%, यानी हम 20 दिया ही, 20 बचे, 3 खर्च किया तो रिमेनिंग कितना बचा, 2/5 बचा, इसका रिमेनिंग 40%, 20 दूना 20 बचे, 2 खर्च कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा, 3/5, इसका वैल्यू कितना दिया है, 70, 56, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ये देखिए मैं डायरेक्ट इधर इधर एक का वैल्यू डायरेक्ट इधर करता हूँ, 10/50 उन्हें 5, और ये तीनों हमारा नीचे आ जाएंगे, यानी 7 × 3 × 6, ये हमारा x का वैल्यू ये हो जाएगा। हम डायरेक्ट अलग अलग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि देन हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन ग्रोसरीज, ग्रोसरीज का क्या करेगा, ये देखिए स्पेंड, ये स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम, बचा हमारा कितना, 7/10, इसका 60% करता है, इसका 60% करता है, तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है क्या, हमको इसका 3/5 करना है, न कि यहाँ पे हमको रिमेनिंग लगाना है। तो ये देखिए 7 से 7 ये चला जाएगा, 10 50 से ये चला जाएगा, 3 दूना 2 से 2 बार में ये चला जाएगा, और 2 से ये कितना बार में जाएगा, 35, 28, और बचा कितना हमारा 5, करेंगे तो 5 दूना 10, 8 × 40, 5 दूना 10, 14, 5 × 25, 26, 5 × 15, 2 17, 2 ये से ही कर सकते थे, 2 डिजिट से ही आप करके आगे बढ़ सकते थे। चलिए जो मैंने पहला क्वेश्चन स्किप किया था उसको देखते हैं, एग्जाम में ऐसे ही करना है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा नया लगे आप स्किप कीजिए और लास्ट में आपके पास जो टाइम बचे उससे कीजिए। चलिए देखिए क्या रहा था कि पाइप A takes 4/5 of the time required by pipe B to fill an empty tank individually। अब पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आपके पास टाइम है फिर इसको बनाइए, ठीक। तो मान लेते हैं हम, ये देखिए ये हमारा टाइम हो जाता है, हमारा ये एफिशिएंसी, हमारा पाइप ए ये है, ये बी है,
तो कह रहा है पाइप ए टेक्स 4/5, तो बी हमारा 5 है। मान लेते हैं जो भी यूनिट में लेंगे, घंटा में लेंगे, मिनट में लेंगे, ये दोनों का यूनिट हमारा हमेशा सेम रहता है। ठीक, तो बी मान लेते हैं बी 5 घंटा में, तो ए कितना लेगा इसका 4/5 यानी 4 हो जाएगा। ठीक, ये टाइम का है तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 5:4 टाइम इन वर्क आप शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं, when an outlet pipe C, ये देखिए आउटलेट है यानी कि ये खाली करेगा, also open simultaneously with pipe A and B, it takes 4/5 more times to fill the empty tank, it takes only, obvious है क्या, जब आउटलेट पाइप खोला जाएगा तो ए बी जितना पहले टाइम में भर देते थे अब वो ज्यादा लगेगा। तो ये देखिए ए प्लस बी मिलके ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे तो हमारा माइनस ये होना चाहिए था, बट ये देखिए ये दोनों दो टाइम लगाते हैं, इनका जो टाइम है पहले मान लेते क्या 4/5 मोर टाइम टू फिल द टैंक, मान ले 5 था तो बाद में कितना लगेगा 9। क्वेश्चन में कह रहा है 4/5 मोर टाइम टू फिल द टैंक, पहले ए और बी कितना 5 घंटा लगाते थे, अब उनको 9 घंटा लग रहा है। क्यों, क्योंकि अब एक आउटलेट पाइप सी भी खुल गया। ठीक, तो ये हमारा टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 9:5। ठीक, तो हमको पता चल गया ए और बी का इंडिविजुअल अलग अलग एफिशिएंसी का रेशियो, ए प्लस बी का और ए प्लस बी सी का, तीनों का। तो यहाँ पे देखेंगे ए और बी का इंडिविजुअल दोनों का मिला के कितना हमारा एफिशिएंसी 9 बन रहा है, और यहाँ पे भी ए प्लस बी का हमारा 9 बन रहा है, यानी कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं ए का 5 प्लस बी का क्या लग है 4, तो सी का कितना लेंगे कि ताकि हमारा टोटल इंडिविजुअल मिला के 5 हो, 5 4 9, इसमें से अगर हम 4 माइनस कर दें, कितना कर दें -4, तो तीनों को मिला के हमारा 5 हो जाएगा, यानी सी का हमारा जो एफिशिएंसी आ रहा है वो हमारा 4 आ रहा है, माइनस है यानी आउटलेट पाइप है। तो क्या कह रहा है, इफ इट टेक्स 40 आवर्स टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन सिमुल्टेनियसली, तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है हमारा 5 इंटू कितना टाइम में लग रहा है 40, टोटल कैपेसिटी ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि सी कितने में खाली करेगा, तो सी का हमारा एफिशिएंसी पता चल गया, ये 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 के 40 यानी 50 आवर में ये जो आउटलेट पाइप था इसको खाली कर देता। देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी दिमाग को शांत करना था, इत्मीनान से करना था, ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। तो चलिए जो गलतियां की मैंने बताया कैसे, वो रेट वाला कि अगर आपको अगर रेट में पूछ दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ दे तो आपको हमेशा एनुअली लेके चलना है, बशर्ते कि वो मेंशन ना किया हो। अगर मंथली मेंशन कर दिया तो आपको मंथली निकालना है, नहीं तो हमेशा आपको एनुअली लेके चलना है। और बाकी DIY का जो भी मैंने बताया वो देखिए, अगर आप मॉक देना शुरू कर दिए हैं तो वहाँ पे इन सब बातों का अच्छा से ध्यान रखिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।